पायलट अपनी पत्नी की फोटो युद्ध के मैदान में ले गया। नतीजतन वह 50 साल बाद भविष्य में पहुंच गया। एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ने चलती कार का शीशा चकनाचूर कर दिया। एक माँ और बेटा सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे जल्दी से कार से बाहर निकले और स्थिति की जांच करने लगे। मैरी ने देखा कि एक विमान पास की धारा में गिर गया था। मैरी ने तुरंत अपना There's a, मोबाइल a निकाला और plane, बचाव a दल को कॉल किया। plane crash. It's in a creek next to the road. We're on Route 24 outside of Dayton. तभी जेसन ने देखा कि पायलट अभी भी अंदर है। मैरी ने जल्दबाजी में फोन छोड़ा और दौड़ पड़ी। विमान में आग लगनी शुरू हो गई थी। जेसन ने चिल्लाकर मां से सावधान रहने को कहा। मैरी ने तेजी से केबिन का शीशा खोलने की कोशिश की। सौभाग्य से पायलट अभी भी जीवित था। मैरी ने उसे सहारा देकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोल खतरे के बावजूद वापस मुड़ा, सिर्फ कॉकपिट में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर लेने के लिए। आखिरकार दोनों किसी तरह सुरक्षित निकलने में सफल रहे। घबराए हुए कोल ने मैरी को धन्यवाद दिया। Theodore Cole, 2nd Squadron. You expats? What are you? British, Dutch? No, we're Americans. कोल ने उनसे पूछा कि वे बर्मा में कैसे पहुंचे। जेसन ने कहा, यह बर्मा नहीं है, यह ओहायो है। कोल ने कहा कि वह अभी अभी हवाई युद्ध में था, लेकिन अब चारों ओर का माहौल उसे पूरी तरह अनजान लग रहा था। दूर खड़ा पानी का टावर देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कोल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। एक पल पहले वह बर्मा में था और अगले ही पल अपने जन्म स्थल पर लौट आया, लेकिन किसी ने अभी तक यह ध्यान नहीं दिया था कि इसी वक्त आकाश में एक रहस्यमयी दरार उभर आई थी। जल्द ही अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पूछताछ करने लगे। मैरी ने समझाया कि वे बस वहां से गुजर रहे। अधिकारी ने कहा, उसका दावा है कि वह द्वितीय विश्व युद्ध से आया है। कोल की पहचान से संबंधित कोई जानकारी नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि जिस विमान को वह उड़ा रहा था उसका नंबर भी कहीं दर्ज नहीं था। उन्होंने संदेह जताया कि कोल किसी अन्य देश का जासूस हो सकता है और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में रखने का फैसला किया। लेकिन जेसन कोल पर विश्वास करना चाहता था। उसने प्यास का बहाना बनाकर चुपके से वार्ड में घुसने की कोशिश की।